तो राजनेताओं को जोड़ने की भी कोशिश होगी। लॉकडाउन चल रहा है, राजनेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मीना सिंह का नाम भी है एक, और एक बड़ा अपडेट, शिव राज और शिव सेना दोनों से जुड़ा हुआ है बड़ा अपडेट। मंत्रियों की शपथ के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक भी हो जाएगी। सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। दौर ऐसा आन पड़ा है कि अब मंथन की जरूरत है। चिंतन और मंथन, शायद मंथन से ज्यादा चिंतन की अब जरूरत है। तो तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। तकरीबन 12 बजे शपथ ग्रहण, सादा समारोह, और उसके ठीक बाद 12:30 बजे मंत्रियों की शपथ के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक। मिनी मंत्रिमंडल भी आप इसे कह सकते हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, लगता नहीं कि वक्त में बहुत ज्यादा हेरफेर होगी, क्योंकि 12 बजे का वक्त मेरा ख्याल है पहले तय था शपथ ग्रहण का, और 12:30 बजे बैठक हो जाएगी। बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि देरी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए देर से सही, लेकिन अब जो है शिवराज की मिनी कैबिनेट तैयार हो रही है और तय समय पे 12 बजे ये शपथ कार्यक्रम होगा और किसी तरीके का भव्य आयोजन नहीं होगा। राजभवन में जो तैयारियां की गई हैं उन पूरी औपचारिकताओं को 10 मिनट के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और सभी 5 जो चेहरे हैं उनको 5 से 10 मिनट के अंदर जो है मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे जो है कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी, उसका भी समय निर्धारित हो गया है। इस बार किसी तरीके का कोई बड़ा आयोजन नहीं है। हालांकि जिन तमाम 5 नामों की चर्चा है वो सभी भोपाल पहुंच चुके हैं। मीना सिंह से भी अभी हमने कुछ देर पहले बात की, वो भी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंची और उसके बाद वो सीधे राजभवन पहुंचेंगी, जहां पर वो शपथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर न सिर्फ वो 5 चेहरे राजभवन पहुंचेंगे, बल्कि बीजेपी से मात्र 2 लोगों के पहुंचने की खबर है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा राजभवन पहुंच सकते हैं, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं वो राजभवन पहुंच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ही ये शपथ कार्यक्रम होगा। ऐसा पहली बार होगा जब राजभवन में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस शपथ समारोह में किसी तरीके की कोई भव्यता नहीं होगी। सादगीपूर्ण तरीके से 5 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके तत्काल बाद शपथ कार्यक्रम खत्म होने के बाद किसी तरीके का कोई स्वागत या आयोजन नहीं होगा। इस बात के निर्देश भी अपने जिले में कार्यकर्ताओं को भेज दिए गए, भोपाल में कार्यकर्ताओं को दे दिए गए कि मिनी कैबिनेट का गठन होने के बाद किसी तरीके का स्वागत समारोह आयोजित न किया जाए, न किसी तरीके के पटाखे जलाए जाएं, क्योंकि कोरोना संकट से किस तरीके से निपटा जा सकता है इसको लेकर चिंतन करना है। और जो अहम जिम्मेदारी है, हालांकि जो 12:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें विभागों का बंटवारा उस बैठक के बाद किया जाएगा कि कौन से मंत्री के पास कौन से विभाग की जिम्मेदारी होगी। शुरुआती तौर पर यही निकल कर आ रहा है कि चाहे वो वित्त विभाग हो, मेडिकल एजुकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इसकी जिम्मेदारी जो है नए मंत्रियों को दी जा सकती है, ताकि जो कोरोना संकट का काल है इसको तेजी के साथ निपटाया जा सके और जो रेड जोन वाले जिले हैं उनको ग्रीन जोन में तब्दील किया जा सके। फाइनेंस को लेकर आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से बढ़ सकती हैं, इसकी जिम्मेदारी जो नए वित्त मंत्री होंगे उनको सौंपी जाएगी। तो पूरा खाका जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय कर लिया है कि शपथ कार्यक्रम के बाद पहली बैठक कब होगी, विभागों का बंटवारा कब होगा और किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के सीनियर लीडरों को इस मिनी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, उसको लेकर भी इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और जो तमाम नेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उन चेहरों को भी उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दे दी गई है या जो पार्टी के समर्थक हैं कि किसी तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए, वरना थाली बजाने का कहा जाए तो किस तरीके की तस्वीरें आई हैं। चलिए, 2 और खास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब। और पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि उनका डेजिग्नेशन अभी उसी डेजिग्नेशन से काम चलाना होगा। पंकज चतुर्वेदी सिंधिया समर्थक गुट के नेता हैं और रजनीश जी की मुस्कान, इसके साथ एक स्पेशल टैग मुझे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने रहेगा, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।
और सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं पंकज जी, ये कब हटाएं सिंधिया समर्थक शब्द हटा के, और कोई नया डेजिग्नेशन कब तक होगा ये?